आज है हमारा डे 21 रेस्टोरेटिव योगा फॉर डीप रिलैक्सेशन। जो हमारा 30 डे का चैलेंज चल रहा है उसमें क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो है कि किस तरीके से आप अपने मन को, अपनी बॉडी की टेंशन को रिलीज कर सकते हैं रेस्टोरेटिव योगा के थ्रू। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। मुझे खुशी है कि आप सभी मेरे साथ आज के अभ्यास में जुड़े। आज पूरे शरीर की टेंशन को साथ में मिलके भगाएंगे और साथ ही साथ क्योंकि आज के अभ्यास में शांति को फाइंड आउट करेंगे, शरीर को और शरीर की टेंशन को रिलीज करेंगे। कुछ ऐसे ही पोजेस हमने आज के अभ्यास में रखे हैं। अगर आप मेरे साथ अपनी सूदिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, 14 दिन का हमारा चैलेंज है। वहां से हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध है। जो आपको अच्छी लगे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है, आप व्हाट्सएप पर अपना पर्सनल लिंक भी पा सकते हैं जहां से आप सीधे उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ज्वाइन करने में अगर कोई समस्या हो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। चलिए अब करते हैं अपना आज का अभ्यास साथ में मिलके नई ऊर्जा के साथ शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए। अगर आप इन्हें अपने पास ला के रख लेंगे तो आज का अभ्यास करना आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार इन सभी प्रॉप से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जैसे हम यूज़ करेंगे, ये देखिए एक तकिए की शेप में। आपके पास तकिए हो तकिया ले लीजिए, लेकिन तकिए 2 रखिएगा जिससे एक अच्छी हाइट मिल पाए आपको, बिल्कुल बॉल्स्टर की तरह। तो इसे हम बॉल्स्टर बोलते हैं। हो तो अच्छी बात है, वरना जैसे कि मैंने कहा तकिए रख लीजिए अपने पास। दूसरा आपका इन्हें हम ब्लॉक्स बोलते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक्स हो बहुत अच्छी बात है, और ब्लॉक्स नहीं है तो जो 2 तकिए आपने रखे हैं उन्हीं का एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस के दौरान उन्हें यूज कर सकते हैं। बस यही कुछ प्रॉप्स हैं जिनकी आज आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी अपनी मैट पर आ जाए, पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। यहीं से सभी अपने हाथों को ले आएंगे इस तरीके से नमस्कार में चेस्ट के सामने। धीरे से कर लेंगे अपनी आंखों को बंद। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। पहले एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। दूसरी ब्रीथिंग के साथ मंत्र को चैंट करेंगे, सांस भरें। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, धीरे से आंखें खोलें। सारी अवेयरनेस को अपनी बॉडी पर ले आएं और आपके पास तकिया हो तो तकिया और बॉल्स्टर हो तो बॉल्स्टर इस तरीके से अपने हिप्स के नीचे रख लेंगे और उस बॉल्स्टर के ऊपर आपको बैठना है। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल सेंटर में बैठी और अपनी हील्स को रखेंगे हल्का सा दूर। सुखासन साइड बेंड करेंगे, काफी सरल है करने में। सभी मेरे साथ आपका जो राइट हैंड है उसको राइट साइड बॉल्स्टर पे, या आप चाहें तो बेंड करें और नीचे जमीन पर रख दें अपने हिप्स के साथ अलाइन करके। दूसरा हाथ धीरे से ऊपर ले जाएंगे और हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे। यहीं पर इजी पोज, साइड बेंड पोज में होल्ड करेंगे 3 सेकेंड के लिए और एक अच्छा खिंचाव दें, आंखें बंद कर लें। जिनको हाथ में ज्यादा प्रेशर लगे तो इस तरीके से कमर पे रखते हुए पूरी हथेली नीचे रख दें, ऊपर देखते हुए यहीं इसी पोज में होल्ड करें। 3, 2 and 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अपनी हथेली को नीचे रख दें या कप शेप में, हाथ को खींचकर ऊपर ले जा सकते हैं या अपनी कमर पर भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से। पूरी चेस्ट ओपन करते हुए हल्का ऊपर देखें। 3, धीरे धीरे बिल्कुल लाइट हल्की स्ट्रेचिंग आपके साइड में आएगी। 2 and 1। सांस भरते हुए धीरे से सभी सेंटर में आएंगे। एक बार और करेंगे। इस बार हाथ को हल्का सा दूरी पर ले जाना है। हाथ को पहले नीचे ले जाएं, ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ ले जाएं और दूसरा हाथ बिल्कुल आपकी कमर पर
चेस्ट ओपन करें और इस बार पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। गर्दन इस बार सेंटर में रखते हुए वरना हल्की सी ऊपर। बने रहें यहीं इसी पोस्चर में। दोनों घुटनों को रिलैक्स रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, क्योंकि ये रेस्टोरेटिव प्रैक्टिस है। बिल्कुल धीरे धीरे ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को हम करते हैं, जिससे हमारा शरीर रिलैक्स हो पाए। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, आंखें बंद रखें। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को अपनी क्षमता अनुसार जितना बाहर ले जा पाए ले जाएं, खींचें और ऊपर देखें वरना सामने, जैसे आप कंफर्टेबल। दोनों हिप्स की मांसपेशियों को रिलैक्स रखेंगे आप। हल्का हल्का खिंचाव अपनी राइट साइड महसूस करें। पीठ पर क्या प्रेशर पड़ रहा है उस पर ध्यान लगाएं। गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ते हुए अपने आप को हल्का महसूस करें। धीरे से आंखें खोलेंगे और वापस आ जाएंगे आप सभी सेंटर में। यहीं से चलते हैं रिवॉल्व इजी पोज की तरफ। काफी आसान है करने में। अब इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अगर आपका एक ही तकिया लगाएं या आपके पास ब्लॉक हो तो ब्लॉक को रख लें अपने हिप के नीचे। सो इस तरीके से एक ब्लॉक हो या दो, जितनी हाइट आपको चाहिए उतनी अपने हिप के नीचे इस तरीके से रख लेंगे। इससे एक बढ़िया सपोर्ट मिलता है। पैरों को कुछ दूरी पर ही रखेंगे। चलिए यहीं से आपका जो राइट हैंड है उसको घुटनों पर रख लें और लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे सर के। सांस छोड़ते हुए सामने लाएं और यहीं से अपने हाथ को जमीन पर रख देंगे। ड्रैग करते हुए ले जाएंगे नीचे की तरफ। ज्यादा नहीं ले जा पाए यहाँ, और जो अपने कंधे को नीचे की तरफ ले जा पाए और ट्विस्ट करके ऊपर देख पाए तो यहाँ। आंखें बंद कर लें, कुछ देर बने रहें इसी पोस्चर में। धीरे धीरे आपका कंधा नीचे और अपनी हाथ से प्रेशर लगाएं अपने घुटने पर, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, हाथ आएगा घुटनों पर। सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जाएं। सांस छोड़ते हुए सामने। धीरे से अपने बॉडी को नीचे ले जाते हुए, कंधे को नीचे ले जाते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखेंगे। बने रहेंगे यहीं इसी पोस्चर में। बहुत ही सुंदर आसन आपकी बॉडी की स्टिफनेस या टाइटनेस को भगाने के लिए। लगातार ट्विस्ट करते हुए नीचे और नीचे जाएं। लगातार अपने घुटने से प्रेशर डालते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। सांस भरते हुए धीरे से घुटने को ले आएं, अपने हाथ को ले आएं अपने घुटनों पर। वापस आएंगे, गहरा सांस भरेंगे और छोड़ दें। यहीं से अपने प्रॉप को रिलीज करें। हेड टू नी पोज की तरफ चलेंगे। काफी आसान है, जानु शीर्षासन भी बोलते हैं हम इसे। तो सभी क्या करना है, आपका जो राइट लेग है उसको सामने से सीधा कर देंगे और आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपकी ऑपोजिट थाई के रूट में, बेस में इस तरीके से रहेगा। आपके पास ब्लॉक हो, तकिया हो तो तकिए को या तो आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं और हल्का जाके अपनी कोहनियों को नमस्कार में रखते हुए यहाँ होल्ड कर सकते हैं। एक और वेरिएशन, जिनके पास बॉल्स्टर भी हो, ब्लॉक्स भी हो, तो इस तरीके से आपको एक ब्रिज बनाना है। ठीक है, पास रखना है, दूर रखना है, ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप उसे रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपने ब्रिज बनाया, यहाँ पर अपने हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट किया। धीरे से अपनी पूरी बैक को लेंथन करते हुए अपने फोरहेड को टच कर देना है आपको अपने प्रॉप के ऊपर इस तरीके से। मैं एक बार साइड से भी दिखा देती हूँ। और सभी यहीं इसी पोस्चर में हेड टू नी पोज में होल्ड करेंगे। बने रहेंगे, पोजीशन में आ जाएं। यह आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने में, रिलैक्स करने में बहुत मदद करता है। पूरे बैक को लेंथन करते हुए फोरहेड नीचे, पंजा लगातार अपनी तरफ खींचते जाएं। चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करें। जिन्हें ज्यादा प्रेशर लगे वो हल्का घुटना मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। धीरे से सहारा लेते हुए अपने प्रॉप का वापस आएंगे और अपने पैर को बदल लेंगे। लेफ्ट लेग करें सीधा, राइट लेग को इस तरीके से मोड़ लेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए पूरी बॉडी को लेंथन करते हुए फोरहेड नीचे, पंजा अपनी तरफ खींचे। क्या कोई खिंचाव आपको आपके हिप से लेकर आपके थाई के पीछे और पूरा आपकी काफ में आ रहा है, उस पर ध्यान लगाएं।
रेस्ट करें, बॉडी पर ज़्यादा दबाव या ज़ोर ना डालें, जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें। गहरा सांस धीरे-धीरे भीतर, छोड़ते हुए आँखें खोलें। धीरे से अपने हाथों को वापस लाएँगे। यहीं से चलते हैं उपविष्ट कोणासन की तरफ। उसके लिए क्या करना है, आपको करना है अपने दोनों पैरों को ओपन। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, राइट लेग राइट साइड, इस तरीके से जाएगा। या तो आप सेम जो लेवल आपने जिस तरीके से ब्रिज बनाया है उसी से कर सकते हैं यहाँ इस तरीके से। और यहाँ पर एक और वेरिएशन है, जो ऐसे कंफर्टेबल है ऐसे कर लें, और जिन पर बस तकिए हैं, दो तकिए अपने सामने एक दूसरे के ऊपर रख लें। वरना एक और वेरिएशन है, इस तरीके से आपको, जिनके पास ब्लॉक्स हैं, बॉल्स्टर भी है, इस तरीके से प्रॉप्स को एडजस्ट करना है। यहाँ इस तरीके से अपने प्रॉप्स को एडजस्ट करने के लिए जो आपके तकिए हैं दोनों इनर थाइज के बीच में आएंगे। पूरे बैक को लेंथन करते हुए इस तरीके से अपनी गर्दन को किसी भी एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। अपने प्रॉप्स को पकड़ सकते हैं या अपने हाथों को आप रख सकते हैं इस तरीके से साइड में। पंजे आपकी तरफ खिंचे रहेंगे और पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। जिनको ज़्यादा प्रेशर या दबाव लगे उनके घुटनों में, वो चाहें तो हल्के घुटने मोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने पंजों को अपनी तरफ पूरा खींच कर रखें। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर, और शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करें। डीप इनहेल करें और एक्सहेल करें। गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। इनर थाइज, आपके हिप्स के पास क्या स्ट्रेचिंग आ रही है उसको फील करें। बॉडी को रिलैक्स रखें, कोई तनाव नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। धीरे से एक आखिरी बार गहरा सांस इसी आसन में, उपविष्ट कोणासन शीर्ष ब्लॉक में भरेंगे, छोड़ते हुए आंखें खोलेंगे। धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने आप को वापस लाएंगे। यहीं से जो आपका प्रॉप का एडजस्टमेंट है उसको आप सेम रखें, और यहीं से अपने पैरों की पोजीशन को इस तरीके से कर लें। बाउंड एंगल फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, लेकिन प्रॉप्स के साथ। तो आपके जो दोनों पैर हैं तकिए के नीचे इस तरीके से, ठीक है। बैक को लेंथन करते हुए अपनी बॉडी को इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, और यहाँ इस तरीके से आपने बॉडी को रिलैक्स करना है। और जो इस तरीके से ब्रिज में कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके पैरों को फोल्ड कर लें, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए यहाँ रेस्ट बने रहेंगे। यहीं पर पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, रेस्ट दें, और यहीं पर बटरफ्लाई फॉरवर्ड फोल्ड में होल्ड करें। बहुत ही सुंदर आसन है, आपकी हिप की, नी की, एंकल की टेंशन को भगाता है, बैक को मजबूत करने में, शरीर को लचीला बनाने में हेल्प करता है, और स्पेशली आपकी टेंशन को भगाने में बहुत हेल्पफुल ये आसन। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें मेरे साथ, छोड़ते हुए अपने आप को लाइट और रिलैक्स महसूस करें। धीरे से आंखें खोलेंगे। यहीं से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आप सभी वापस आ जाएंगे। यहीं से अपने पैरों को रिलीज कर दें, अनवाइंड कर दें, और आपके जो प्रॉप है उसके एडजस्टमेंट को हम चेंज कर लेते हैं। तो पहले आपके जो ब्लॉक्स हैं इस तरीके से एडजस्ट कर लें। हाइट जितनी चाहिए, आप जितनी हाइट, आपकी बॉडी जितनी टाइट है उस हिसाब से आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा, अगर दो तकिए हों तो दो तकिए रख लें। यहीं से आप इस तरीके से आपकी वेस्ट का जो साइड वाला हिस्सा है इस तरीके से बैक फेसिंग कर देंगे। पैरों में हिप के जितना गैप रखें, कमर सीधी, धीरे से अपने घुटनों को ड्रॉप करते हुए आपकी जो साइड में बोन है आपकी वेस्ट के पास, उस बोन के पास रखेंगे अपने तकिए को या अपने प्रॉप को, और यहीं पर हाथों को स्ट्रेच करते हुए उस प्रॉप के ऊपर आपको लेट जाना है, और रिक्लाइनिंग डियर पोज में आप आएंगे। बॉडी को रिलैक्स रखें, हाथों को ढीला छोड़ दें, इवन अपने पैरों को भी। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे और यहीं पर रिक्लाइनिंग डियर पोज में होल्ड करेंगे। बहुत ही लाइट आसन है, सभी इस आसन को काफी आसानी से कर लेते हैं। ध्यान रहे ज्यादा दबाव या प्रेशर न डालें। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर। मेरे साथ धीरे धीरे गहरा सांस भीतर भरेंगे
और छोड़ देंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे और सभी अपनी साइड को बदल लेंगे। सेंटर में आते हुए अपने दोनों घुटनों को ड्रॉप करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपकी बोन के पास रखेंगे अपने प्रॉप को। धीरे से बॉडी को साइड में ले जाते हुए आप इस तरीके से अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, ब्रेक देंगे और बने रहेंगे इसी आसन में। धीरे धीरे आप आसनों की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं और इस समय आप मेरे साथ होल्ड कर सकते हैं। कोई टेंशन ना होल्ड करें अपनी घुटनों के पास, अपनी बैक में, ना ही अपने कंधे और चेस्ट में। पूरा सपोर्ट महसूस करें और हग्ड महसूस करें आपके तकिए से, आपके प्रॉप से। सांस भरें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। ब्रीदिंग को धीरे से वापस सेंटर में आएंगे, बॉडी को घुमाते हुए सभी सेंटर में आएंगे। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करने वाले हैं रिक्लाइनिंग हीरो पोज। अब देखिए, जिन्हें लगे मुश्किल है, पहला वेरिएशन उनके लिए जिनको एंकल नी हिप में कहीं कोई प्रॉब्लम है, बॉडी थोड़ी टाइट या स्टिफ है। पैरों को क्रॉस लेग में रखेंगे और जो आपकी बैक है हल्की सी दूरी पर रहेगी प्रॉप से। पूरा सहारा लेते हुए आप इस तरीके से रेस्ट करेंगे हाथ कुछ दूरी पर। पहला वेरिएशन सब लोग कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी एंकल ये बॉडी थोड़ी लचीली है उनके लिए पैरों को करना है आपको इस तरीके से बेंड और दोनों एंकल के बीच में बैठना है इस तरीके से। दोनों थाइस को पास ले आएंगे आप यहाँ पर और सेम गैप को बनाकर रखना है अपनी कमर और तकिए के बीच में, क्योंकि हमें पहले ही हमारी लंबर में न्यूट्रल आर्च होता है, नेचुरल कर्व होता है, ताकि वो ज्यादा ना बढ़े और न्यूट्रल रहे इसके लिए। धीरे से लेट जाएंगे चेस्ट को ओपन करते हुए यहाँ पर और हाथ आएंगे बिल्कुल साइड में यहाँ इस तरीके से। थाइस को पास ले आए और सभी यहीं पर रिक्लाइनिंग हीरो पोज में होल्ड करेंगे। शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें और कोई दिक्कत नहीं अगर आप पहला वेरिएशन कर रहे हैं। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर और आप पूरी तरह से रिलैक्स। सांस भरते और छोड़ते जाएं। जिन्होंने पूरा हीरो पोज किया है उनकी एंकल नी या हिप के पास हल्का हल्का दबाव महसूस होगा, खिंचाव या हल्की सी टेंशन महसूस होगी। लेकिन यदि आप रोज करें इस आसन को तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, आपको ज्यादा माइंडफुल बनाता है। एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलेंगे सभी मेरे साथ। हथेलियां नीचे फ्लिप कर दी, सहारा लेते हुए वापस आएंगे। यहीं से चलते हैं, पैरों को पहले अनवाइंड कर दें और सामने की तरफ खोलते हुए 1 से 2 बार अपने पैरों को इस तरीके से अंदर या बाहर शेक कर लेंगे और प्रॉप का एडजस्टमेंट आपका सेम रहेगा, क्योंकि यहीं से हम चाइल्ड्स पोज में जाने वाले हैं। थाइस को 1-2 बार टैप भी कर लें। चले चलते हैं चाइल्ड्स पोज में। पहले जिनकी एंकल नी हिप अगेन बहुत टाइट हैं, स्टिफ हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तब आपको क्या करना है, पैरों को इस तरीके से क्रॉस लेग में लाना है, बॉडी को आगे ले जाएंगे, अपने माथे को टच करते हुए यहां रेस्ट करेंगे। दूसरा, ये उनके लिए है जिन्हें लगे आप मोड़कर बैठ पाएंगे। पैरों को आपको मोड़ना है इस तरीके से और पीछे से आपकी जो दोनों बड़े अंगूठे हैं उन्हें आपस में मिलाएंगे, एड़ियां बाहर इस तरीके से। और अब धीरे से आपकी थाइस के बीच में आपका प्रॉप आएगा, उसे भीतर की तरफ एडजस्ट करेंगे। बॉडी को लेंथन करते हुए इस तरीके से आपको अपने दोनों हाथों को रख देना है अपने प्रॉप के साइड में और यहीं चाइल्ड्स पोज में आप बने रहेंगे। काफी रिलैक्सिंग और इजी आसन है। शरीर को ढीला छोड़ देंगे यहीं इसी पोस्चर में, बालासन में या चाइल्ड्स पोज में। ये सभी वो आसन है जिन्हें अगर आप रोज अभ्यास करें तो इनकी ड्यूरेशन या होल्ड करने की कैपेसिटी को अपने बढ़ा सकते हैं आप। धीरे धीरे सांस भीतर आने दें और जाने दें। धीरे से आंखें खोलेंगे यहीं पर और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं सपोर्टेड ब्रिज पोज की तरफ। उसके लिए आप सभी इस तरीके से आपके जो तकिए हैं उनको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रख लेंगे।
पहले पैरों को अनवाइंड कर लें, क्योंकि हम सपोर्टिव रिच पोज एक्सटेंडेड लेग करने वाले हैं, तो पैरों को सीधा रखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना प्रॉप रखना है। आपकी जो बैक है इस तरीके से बैक फेसिंग रहेगी आपकी प्रॉप की तरफ, और यहीं से आपको आपकी पूरी बैक को सपोर्ट करते हुए हिप्स को हल्का ऊपर उठाना है और अपनी गर्दन को नीचे ले जाना है। हाथों को कुछ दूरी पर रखें और अपने पैरों में गैप करें जिससे कमर पर प्रेशर ना आए। हाथों को इस तरीके से कुछ दूरी पर, और यहाँ पर शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। खिंचाव महसूस करें अपने पेट के आसपास और शरीर पूरी तरह ढीला। बने रहें यहीं पर इसी आसन में। जिन्हें कमर पर ज्यादा जोर लगे वो घुटनों को मोड़कर भी होल्ड कर सकते हैं इस आसन में, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वेरिएशन ठीक है। लेकिन पैरों को एक्सटेंड करके करेंगे तो एक अच्छा खिंचाव, गहरा खिंचाव आपको पेट पर भी आएगा। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला और पूरी तरह ढीला छोड़ दें। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से आंखें खोलें, पैरों को एक एक करके बेंड करें और जिन्होंने बेंड किया है वो वहीं से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए वापस आएंगे। यहीं से चलते हैं बहुत ही बढ़िया आसन जो कि है हमारा फिश पोज। उसके लिए रखना है आपको अपने प्रॉप को इस तरीके से वर्टिकली अपनी बैक के पीछे, और अपने दोनों पैरों को सटाकर रखेंगे इस तरीके से। यहीं से अपनी कमर के पास ले आए, हल्का गैप रहेगा आपकी कमर और आपके प्रॉप के बीच में। धीरे से अपनी बॉडी को खोलते हुए सहारा ले, हाथ कुछ दूरी पर, और बॉडी को रिलैक्स करते हुए आप यहीं पर फिश पोज में, जो कि हम बॉल्स्टर से कर रहे हैं, उसमें करेंगे रेस्ट। कंधे रिलैक्स रहें, बॉडी रिलैक्स रहे, इसका ध्यान रखें। हिप्स आपके बिल्कुल ग्राउंडेड रहेंगे, जमीन पर रहेंगे, उनको उठाएं ना ऊपर। धीरे धीरे गहरा सांस भीतर आते और जाते हो। ओपनिंग फील करें अपनी चेस्ट में, अपनी रिब्स के पास, अपने पेट में। यह आपकी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है, डाइजेशन को भी बूस्ट करता है, अपर बॉडी की अकड़न को पकाने में भी मदद करता है। सांस भरें गहरा भीतर, छोड़ दें सांस बाहर। धीरे धीरे मेरे साथ आंखें खोलेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ फ्लिप करेंगे। अपने पैर को एक एक करके बेंड करें, दोनों हाथों से सहारा लेंगे और बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करके अपनी कमर को सीधा करके आप सभी बैठेंगे, और यहीं से सभी अपने हाथों को ले आएंगे नमस्कार में। चेस्ट के सामने अपने हाथों को जोड़ लेंगे। जिनकी कमर बहुत ज्यादा मुड़े वो हिप के नीचे रख सकते हैं एक ब्लॉक या तकिया, जो भी इस समय आपके पास है। इससे आपको आपकी कमर को सीधा रखने में मदद मिलेगी। सभी की आंखें बंद। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और ब्रीदिंग को हल्का सा सामान्य करें। मेरे साथ सभी एक बार ओम मंत्र और 3 बार शांति बोलेंगे, चाहे तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें भीतर, शांति शांति शांति। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और एक बार बो डाउन करें, प्रणाम करें अपने इष्ट देवी देवी को या उस ग्रेट पावर को जिसमें आप विश्वास रखते हैं। धीरे से वापस आते हुए हथेलियों को वार्म करें, फ्रिक्शन करें। अपने पूरे शरीर का ड्राई फ्रिक्शन करें, जैसे अपने हाथों को टच करें, अपने पैरों को, अपनी चेस्ट को, बेली, बैक को।
यहीं से अपनी बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करें और समय लेते हुए धीरे धीरे सभी प्रैक्टिस से बाहर आएंगे। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो आप सभी अपना समय लें और वापस आएं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और आज का अभ्यास आपको पसंद आया है। अगर मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। अब मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।